दोस्तों इस वीडियो में हम रिजल्ट का परसेंटेज निकालना सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए कि दोस्तों हमने 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो हमारा रिजल्ट आ गया है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि कितना परसेंट हमारा मार्क्स आया है। अक्सर क्या होता है कि दोस्तों हम 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो यानी बोर्ड एग्ज़ाम दे देते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, तो हमसे कोई रिलेशन वगैरह या हमारा दोस्त वगैरह पूछते हैं कि 10वीं में तुम्हारे कितने परसेंटेज आए हैं। तो हम किस तरीके से हम बताएंगे कितने परसेंटेज हमारा मार्क्स आया है, यही हम इस वीडियो में निकालना सीखने वाले हैं। तो अक्सर क्या होता है कि दोस्तों देखिए, बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स जो होता है वो स्कूल से भेजा जाता है। यानी कुल जो अंक होता है वो 600 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें से मान लीजिए कि हमारा कोई भी अंक हमारा आंकड़ा आ जाता है। मान लीजिए कि हमारा आंकड़ा आता है 240 अंक, तो किस तरीके से हम परसेंटेज हम निकालेंगे कि यानी हमारा कितना परसेंटेज आया है, ये किस तरीके से हम निकालेंगे, तो वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और रिजल्ट का जो परसेंटेज निकालना है वो हम सीख जाएंगे। मान लीजिए कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आंकड़ा चेंज करके आप निकाल सकते हैं अपना, ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 600 अंक में से यदि 240 अंक आया तो कितना परसेंट नंबर आया ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए कुल जो था, कुल अंक जो है वो कितने का है, 600 मार्क्स का हो रहा है पूरा परीक्षा, ओके। और हमारा आया कितना है, तो 240 आया है। तो आया हुआ कितना है, आया हुआ अंक कितना है, 240 है, ओके। तो अब हमें परसेंटेज निकालने का है, तो क्या करेंगे कि हम देखिए आया हुआ जो मार्क्स है वो ऊपर रहेगा। आया हुआ जो अंक वो ऊपर रहेगा, और कुल जो मार्क्स है यानी कुल जो पेपर हुआ कितने मार्क्स का हुआ था, तो 600 मार्क्स का हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ था। यानी कि कुल जो अंक है वो नीचे की तरफ आएगा और हमें परसेंटेज निकालने का है। परसेंटेज यानी होता है प्रतिशत का जो सिंबल है वो इस तरीके से लगाया जाता है। तो देखिए यदि किसी भी संख्या के सामने ऐसा सिंबल लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, 50% या 50% बोलेंगे इसको, ठीक है। ये सिंबल लगाने से इसका रूप, संख्या का जो रूप रहता है वो बदल जाता है, ओके। तो यानी हमें परसेंटेज में निकालने का है, तो इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे हम कर देते हैं। तो यही हम करेंगे। आया हुआ कितना अंक है हमारा, 240 है, तो 240 लिख दिया। और कुल कितने मार्क्स का हुआ था, तो 600 मार्क्स का, और 100 से हम गुणा करा देंगे, ओके। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर से 1 से काटेंगे, 1 से 6 को काटेंगे तो 6 बार में हो जाएगा। फिर से अब 240 में हम 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। तो 240 में हम 6 से भाग देंगे, ओके। तो देखिए ये पहली जो संख्या है वो 2 है, तो 600 जो है ये छोटी संख्या है, इसलिए हम 2 संख्या को लेंगे। 2 संख्या लेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी कि 6 के पारे में 24 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, ठीक है। और 24 से नीचे, अब 24 में से 24 जाएगा तो 0 0 हो जाएगा। फिर से ये ऊपर से 0 उतरेगा, इसी 0 को हम ऊपर भेज देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 40%। 40% यानी कि 40% ये हो जाएगा हमारा मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी, इसमें 0 लगाना मैं भूल गया था। ये क्या हो जाएगा हमारा 40%, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार हम निकालते हैं रिजल्ट का परसेंटेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आपको बस करना क्या है, यहाँ पर मैंने 240 अंक लिया है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपके कोई भी अंक आता है तो यहाँ पर आप रख करके, आप 600 यहाँ पर आप रख करके 240 मैंने ऊपर लिया है, तो यहाँ पर आपका जितना आंकड़ा आता है यानी संख्या आता है वो उस ऊपर लिख लेना है। और बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है, तो नीचे लिख लेना है और 100 से गुणा करा देना है, ठीक है। तो कर देंगे तो इसका यानी परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम निकालते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।